हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री नाइन्थ क्लास चैप्टर नंबर 4 का अगला टॉपिक। चैप्टर नंबर 4 का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है मोल एंड मोलर मैस। मोल और मोलर मैस क्या होता है। इससे पहले जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था उसका नाम था एवोगैड्रोज नंबर। एवोगैड्रोज नंबर और मोल का चोली दामन का साथ होता है, यानी जिस बच्चे को एवोगैड्रोज नंबर आता है उसे मोल का भी पता है, या मैं यूं कहूं जिसे मोल के बारे में पता है वो एवोगैड्रो के नंबर के बारे में भी जानता है। तो आइए मोल की डेफिनेशन लिखते हैं। मोल की डेफिनेशन लिखी है, द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग एवोगैड्रोज नंबर ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड अ मोल। किसी भी सब्सटेंस की वो मिकदार, वो क्वांटिटी जिसके अंदर पार्टिकल्स की तादाद कितनी होगी 6.02 इंटू 10 की पावर 23, उस मिकदार को, उस क्वांटिटी को नाम दिया जाएगा 1 मोल। कैसे समझाओगे हमें? ये बहुत आसान एग्जाम्पल है। जिस तरह से एक दर्जन में 12 पार्टिकल होते हैं, सेम इसी तरह से एक मोल में 6.02 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। यानी मैं अगर आपको कहूँ मुझे एक दर्जन अंडे चाहिए तो आप 12 अंडे लेकर मेरे पास पहुंच जाएंगे। ये लीजिए सर, ये 12 अंडे। ये ना आप कहेंगे ये लीजिए, ये एक दर्जन अंडे। मैं कहूँगा मुझे एक दर्जन केले चाहिए, आप जाएंगे 12 केले ले आएंगे कि सर ये लीजिए, ये एक दर्जन केले आ गए। और मैं आपको कहता हूँ मुझे 1 मोल अंडे चाहिए, तो आप पता है कितने अंडे काउंट करके लाओगे? आप 6.02 इंटू 10 की पावर 23 अंडे काउंट करके ले आओगे। सर हम इतनी बड़ी वैल्यू कैसे काउंट करेंगे? भाई ये मेरा मसला नहीं है, ये तो आपका मसला है। आपने बस मुझे काउंट करके देने हैं। नहीं भाई नहीं, तुम्हारा मसला नहीं है तो तुम फिर पढ़ाने क्यों आए हो? ये भी मेरा मसला है कि मैंने आपको समझाना है कि हम 6.02 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल काउंट कैसे करेंगे। ठीक है, आपने कह तो दिया कि 1 मोल मिकदार, किसी भी चीज़ की 1 मोल, 1 मोल कुर्सियाँ ले आओ, तो 1 मोल कुर्सियाँ कितनी होंगी? 6.02 इंटू 10 की पावर 23। सर जी ना, बस मेहरबानी करें, मजाक करना छोड़ दें। आप हमें कुर्सियाँ, केले, अंडे, अमरूद इनकी तरफ ना ले जाएं, हमें केमिस्ट्री की तरफ लेकर आएँ। जी बिल्कुल, मैं आपको केमिस्ट्री की तरफ ही ला रहा हूँ। आइए एग्जाम्पल कोट करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये लिखूँगा कि ये जो लफ्ज़ मैंने पार्टिकल्स का लिखा है ना, पार्टिकल से क्या मुराद है? पार्टिकल से मुराद है एटम, एटम्स हो सकते हैं। पार्टिकल से मुराद है मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल हो सकते हैं। आपको पहले भी इस बात का पता है। पार्टिकल से क्या मुराद है? आयंस हो सकते हैं। पार्टिकल से क्या मुराद है? फार्मूला यूनिट हो सकते हैं। फार्मूला यूनिट क्या होता है ये भी मैंने आपको पिछले टॉपिक्स में पढ़ाया हुआ है कि जो आयनिक कंपाउंड का फार्मूला होता है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड NaCl, इसको बोलते हैं फार्मूला यूनिट। आयन किसे कहते हैं? जैसे Cl नेगेटिव आयन है। मालिक्यूल किसे कहते हैं? जैसे H2 एक मालिक्यूल है। एटम किसे कहते हैं? जैसे हाइड्रोजन एक एटम है। तो पार्टिकल्स ये वाले होते हैं केमिस्ट्री में। यानी 1 मोल एटम चाहिए तो 6.02 10 की पावर 23 एटम लेकर आओगे। 1 मोल मालिक्यूल चाहिए तो 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मालिक्यूल लेकर आओगे। मैं कहता हूँ मुझे 1 मोल आयंस चाहिए तो 6.02 10 की पावर 23 आयंस लेकर आओगे। मैं कहता हूँ मुझे 1 मोल फार्मूला यूनिट चाहिए तो एक फार्मूला यूनिट है NaCl, NaCl ये एक फार्मूला यूनिट है। ऐसे ही आप 6.02 10 की पावर 23 लेकर आओगे तो वो कितने हो जाएंगे? 1 मोल फार्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो इसी पार्टिकल्स की बेस पर हम जो है ना वो एग्जाम्पल ज़रा पेश करते हैं आपके सामने। एग्जाम्पल में सबसे पहले है 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। क्या है? 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। ये देखें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 मोल, बल्कि यहाँ नहीं, इधर लिखते हैं 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, बराबर है कितने कार्बन एटम होंगे? कार्बन एटम होंगे 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। ओके जी हाँ। आगे इसी तरह एक मिसाल और लेते हैं। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मालिक्यूल। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन यानी O2 मॉलिक्यूल। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं।
1 मोल ऑफ फार्मूला यूनिट, 1 मोल ऑफ NaCl, NaCl आगे लिख दें फार्मूला यूनिट, फार्मूला यूनिट वो कितने होंगे, वो भी इतने ही होंगे 6.02 इंटू 10 की पावर 23 फार्मूला यूनिट हैं जी, बिल्कुल फार्मूला यूनिट। ओके सर, ये तो ठीक है, ये हमें समझ आ गया है कि 1 मोल कार्बन एटम के इतने होते हैं, 1 मोल ऑक्सीजन के मालिक्यूल इतने होते हैं, 1 मोल फार्मूला यूनिट NaCl के इतने होते हैं। अब हमें ये बताएं कि हम इन्हें काउंट कैसे करेंगे, मतलब लैब में अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमारा सीनियर उस्ताद हमें कहता है कि जाओ भाई 1 मोल कार्बन के एटम ले आओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, हम 6.02 10 की पावर 23 इतनी ह्यूज अमाउंट जिसे कंप्यूटर भी काउंट करने से कासिर है, हम कैसे काउंट करेंगे? तो इसका बेहतरीन और सादा हल मैं आपको देता हूं। इसका बेहतरीन हल ये है कि ये जो कार्बन का एटम होता है ना, एक एटम, उसका मैस क्या होता है, जिसे हम एटॉमिक मैस कहते हैं, वो होता है 12 AMU। कितना होता है? 12 AMU, यानी कि एक कार्बन है ना, एक कार्बन, उसका मैस कितना होता है? एक कार्बन का मैस होता है 12 AMU, ये हम पढ़ चुके हैं। अगर मैं इस AMU को हटाकर इसकी जगह पे ग्राम लगा दूं तो पता है क्या होगा? वो 1 मोल हो जाएगा। मतलब कैसे? मतलब कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू, कार्बन के एक एटम का मैस लिखो 12 AMU। सर जी लिख दिया। अब इस AMU को हटा दो, अब इसकी जगह ग्राम लगा दो, तो 12 ग्राम कार्बन 1 मोल के बराबर है। यानी आप काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि आप काउंट कर नहीं सकते। आप जाएंगे, वेट बैलेंस उठाएंगे, उसके ऊपर कार्बन को तोलना शुरू करेंगे, 12 ग्राम कार्बन जब आपके पास आ जाएगी तो आप कहेंगे सर जी ये लें, ये 1 मोल कार्बन के एटम हैं। मैं कहूँगा ये तो कितने ग्राम? आप कहेंगे सर ये 12 ग्राम हैं। इसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, कितने एटम हैं? 6.02 10 की पावर 23। दोबारा सुन लीजिए, एक एटम का मैस होता है 12 AMU और 1 मोल एटम का मैस होता है 12 ग्राम। यानी मैस वही रहेगा, सिर्फ यूनिट चेंज। अगर AMU को हटा के उसकी जगह ग्राम लगा दें तो वो मोल 1 मोल के बराबर होता है। आइए आगे चलते हैं, दूसरी एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर होगा। दूसरी एग्जांपल है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मालिक्यूल, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मालिक्यूल। तो O एटम जो है ना, O, एक एटम O का, ठीक है, ऑक्सीजन का एटम है, उसका मैस होता है 16 AMU, ठीक है। यहाँ पे है O2 का मतलब है 16 और 16 कितना हो गया? 32 AMU। मगर आपने AMU नहीं लिखना, आपने क्या लिखना है? ग्राम। यानी आप यहाँ पे लिखेंगे 32 ग्राम, यानी 32 ग्राम जो है ऑक्सीजन का वो 1 मोल के बराबर होगा। मैं आपको कहता हूँ मुझे 1 मोल ऑक्सीजन गैस चाहिए, आप जाओगे 32 ग्राम गैस लेकर आओगे, 32 ग्राम गैस जो है वो बराबर होगी किसके? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के। सेम इसी तरह से NaCl की बात करें तो जो सोडियम है मेरे बेटे, इसका मैस कितना होता है? 23 होता है, और क्लोरीन का मैस होता है 35.5 और 23, इसको ऐड करें तो ये तकरीबन 58.5 बनता है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? 58.5 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ NaCl। यानी मैं कहता हूँ मुझे 1 मोल नमक चाहिए NaCl, तो आप 58.5 ग्राम ले आएंगे। सर जी एक बात तो बताएं कि 12 ग्राम भी 1 मोल के बराबर, 32 ग्राम भी 1 मोल के बराबर, 58.5 ग्राम भी 1 मोल के बराबर, ये क्या चक्कर है भाई? चक्कर में कोई मसला ही नहीं है। कैसे मसला नहीं है? देखो, आप 1 दर्जन अंडे ले लें, 1 दर्जन कुर्सियाँ ले लें, 1 दर्जन तरबूज ले लें, 1 दर्जन केले ले लें, क्या सबका मैस बराबर होगा? बिल्कुल भी बराबर नहीं होगा। फिर भी हम सबको एक दर्जन कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि दर्जन का जो ताल्लुक है वो मैस से है ही नहीं, वो किससे है? वो नंबर से है। हर एक दर्जन की हर चीज़ में 12 पार्टिकल हैं। अब हर पार्टिकल का अपना अपना वेट है, तो ओवरऑल वेट जो बनेगा, उनका मैस बनेगा, वो तो चेंज बनेगा। सेम इसी तरह से कार्बन का मैस और है, ऑक्सीजन का मैस और है, नाइट्रोजन का मैस और है, कैल्शियम का मैस और है, तो इनके मैस और हैं। मगर ये मोल 1 कैसे हैं? क्योंकि तादाद सेम है। यानी 12 ग्राम कार्बन 1 मोल के बराबर है, तो तादाद उसमें 6.02 है। 32 ग्राम ऑक्सीजन का मालिक्यूल 1 मोल है, उसमें भी तादाद क्या है? 6.02 है। तो तादाद से मोल देखा जाता है, ना कि मैस से। मैं उम्मीद करता हूं मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पाया हूं जी बच्चे। तो ओके,
अब देखेंगे आगे। ये एग्जाम्पल्स पढ़ने के बाद हम आपको वो एग्जाम्पल पढ़ाते हैं जो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ी है। और पिछले टॉपिक में हमने कौन सी एग्जाम्पल पढ़ी है, अगर आपको याद हो, पिछले टॉपिक में हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन, यानी जब कार्बन को हम रिएक्ट कराते हैं ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर हमने इस इक्वेशन को बैलेंस किया था कि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हैं, इधर 1 ऑक्सीजन है, पीछे 2 लगा दो ताकि ऑक्सीजन राइट साइड और लेफ्ट साइड पे बराबर हो जाएं। मगर इसका नुकसान ये हुआ कि कार्बन यहाँ पर 2 हो गए, इधर कार्बन 1 है तो इधर भी आपको 2 लगाना होगा। नाउ दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अच्छा, अब मेरी बात सुनिएगा, अगर C का एक एटम है, एटम, ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन का एक मालिक्यूल है, इधर क्या है, इधर जो है ना जनाब कार्बन मोनोऑक्साइड का भी मालिक्यूल है। मगर इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे 2 एटम हैं कार्बन के, यहाँ पे 1 मालिक्यूल है, यहाँ पे 2 मालिक्यूल हैं किसके, कार्बन मोनोऑक्साइड के। तो ये सिंपल इक्वेशन है। अब हम इसे ना एवोगैड्रोस वाली इक्वेशन में तब्दील करते हैं, यानी कि 2 को तो नीचे लिख देंगे ना, बैलेंसिंग के लिए लगाते हैं ये 2। एटम की जगह हम लिखेंगे 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स, ठीक। इसी तरह यहाँ पे 1 को नीचे ले आएंगे, 1 तो 1 होता है, लिखो या ना लिखो, और इस जगह पे मालिक्यूल की जगह पे लिखोगे 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ओके सर जी। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर 2 को नीचे ले आओगे और मालिक्यूल की जगह क्या लिखोगे, 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। सही है। अच्छा, अब ये जो 6.02 10 टू पावर 23 है, ये किसके बराबर है, ये बराबर है 1 मोल के। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ना कि 6.02 10 की पावर 23 किसके बराबर है, 1 मोल के। यानी आप इसकी जगह पर मोल भी लिख सकते हैं। तो ये पता क्या बनेगा, 2 को तो नीचे उतार लें, ये 2 और इसकी जगह पे क्या आएगा, मोल, 2 मोल एटम, 2 मोल एटम। यहाँ पे देखो ये मोल, ये मालिक्यूल, ये 1 है ना, 2 तो नहीं है, 1 है, तो 1 मोल, 1 मोल मालिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। और यहाँ पे क्या होगा, ये वाला 2 नीचे उतारोगे, 2 और 6.02 की जगह क्या लिखोगे, मोल, 2 मोल मालिक्यूल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। इज दैट क्लियर? यस सर। अब हमें पता है कि इस इक्वेशन में 2 मोल कार्बन लिए, 2 मोल एटम लिए कार्बन के, उनका रिएक्शन हुआ 1 मोल मालिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से, तो हमें क्या मिला, 2 मोल मालिक्यूल मिले, किसके, कार्बन मोनोऑक्साइड के। जी, अब सर जी ये तो ठीक है, इनके मैस बताओ। मैस मैं आपको बता चुका हूं, 1 मोल कार्बन का मैस 12 ग्राम, यहां पे लिखा हुआ है 1 मोल कार्बन एटम 12 ग्राम। यहां पे कितने मोल एटम है, 2 मोल हैं, तो 12 और 12 24, यानी 24 ग्राम कार्बन लेंगे। और इधर ऑक्सीजन देखें, O2 ऑक्सीजन, 1 मोल ऑक्सीजन का मालिक्यूल है। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मालिक्यूल कितने ग्राम के बराबर होता है, 32 ग्राम के। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 32 ग्राम। ओके, अब 24 और 32 को ऐड कर दो। जब 24 और 32 को ऐड करोगे तो आंसर निकलेगा 56 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। सर जी आपने ऐड क्यों किया? देखें भाई, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है ना, तो उसकी लेफ्ट साइड पे जो रिएक्टेंट होते हैं उनका मैस राइट साइड पे मौजूद प्रोडक्ट के मैस के बराबर होता है। इसको कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हम आगे पढ़ेंगे, हमारा अगला टॉपिक इसी केमिकल इक्वेशन के ऊपर है। तो प्यारे बेटे, यूं भी ठीक है, अगर आपको ये यूं नहीं समझ आ रहा अभी ऐड करने से ये कैसे हुआ, तो आप ऊपर वाले कॉन्सेप्ट से भी देख सकते हैं। 2 मोल मालिक्यूल हैं CO के। अच्छा, CO में कार्बन का मैस होता है 12 और ऑक्सीजन का मैस होता है 16, तो ये कितना होता है 28 ग्राम। अगर मैं लिखूं तो वो 1 मोल हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे कितने मोल हैं, 2 मोल हैं, तो फिर 28 और 28 को ऐड करो ना ज़रा, कितना होता है 56 ग्राम। तो ये उस इक्वेशन को भी हमने एक्सप्लेन कर लिया जो पिछले आर्टिकल में मौजूद थी। इज दैट क्लियर? यस सर। आपको समझ आ गई है? बिल्कुल आपको समझ आ गई है। मैंने पढ़ाया ही ऐसे तरीके से है कि आप तक मेरी बात पहुंच गई है। अब इस सवाल का जो दूसरा पोर्शन है वो है मोलर मैस क्या होता है,
बहुत आसान है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू पूछे जाते हैं। मोलर मैस की सबसे पहले मैं आपके सामने डेफिनेशन लिखता हूँ। मोलर मैस, एक होता है एटॉमिक मैस, एक होता है मोलर मैस। तो आइए मोलर मैस की डेफिनेशन लिखते हैं। द मैस ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। क्या डेफिनेशन है इसकी? द मैस ऑफ, मैं लिखता हूँ द मैस ऑफ 1 मोल, द मैस ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का जो 1 मोल है, 1 मोल के अंदर जो मैस है उसे मोलर मैस कहते हैं। सर क्या मतलब क्या है, मैं बताता हूँ। देखो, मोलर मैस ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो, आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन का मैस क्या होता है? हाइड्रोजन का मैस होता है 1.008। ये होता है हाइड्रोजन का मैस। मोलर मैस से क्या मुराद है? 1 मोल हाइड्रोजन का मैस। सर हम कंफ्यूज हो रहे हैं। नहीं, आपको कंफ्यूज नहीं होना। देखो, एक एटम का मैस जो है ना, एक एटम का जो मैस है वो होता है, एक एटम ऑफ हाइड्रोजन का मैस होता है 1.008 AMU। इसको बोलते हैं एटॉमिक मैस। और एक मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम का जो मैस है वो भी 1.008 है। हैं, क्या फ़र्क हुआ? मगर वो ग्राम में है। इसको बोलते हैं मोलर मैस। इसको क्या बोलते हैं? मोलर मैस। मगर अपनी आसानी के लिए हम लोग एटॉमिक मैस, मोलर मैस, मतलब ज़्यादातर हम एटॉमिक मैस ही लिखते हैं। मोलर मैस को भी एटॉमिक मैस लिखते हैं, उसकी टेंशन नहीं लेनी। मगर ये है कि इतना ज़रूर याद रखें, एक अकेले एटम का मैस जो है वो AMU में होता है और एक मोल एटम्स का मैस जो है वो ग्राम में होता है। वैल्यू सेम होती है, क्वांटिटी, ठीक है। ओके, तो मैं क्या अर्ज़ कर रहा था कि मोलर मैस ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है? 1.008 ग्राम, ठीक है। इसी तरह मोलर मैस ऑफ H2 मालिक्यूल, ये कितना होगा? 2 एटम आ गए ना H2 में, तो एक का 1.008, दूसरे का भी 1.008, इन दोनों को ऐड करें 2.016 ग्राम। तो ये इस तरह से होता है। तो प्यारे बच्चे, टेक्निकली टर्म में केमिस्ट्री के अंदर जब भी हम मैस लिखते हैं, अगर एक एटम का लिखेंगे तो वो AMU में लिखेंगे, एक मोल का लिखेंगे तो वो ग्राम में लिखेंगे। मैस वही होगा जो हमें पीरियोडिक टेबल से मिलता है। तो इस टॉपिक में जो आगे क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को समझने के लिए आपको पहले 20 एलिमेंट्स यानी पहले 20 एलिमेंट्स का जो है वो एटॉमिक मैस आना चाहिए। पहले 20 एलिमेंट का एटॉमिक मैस आपको आना चाहिए, उसके बाद ही आप जो है ना इसमें मौजूद क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले 20 का मैथ्स मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है। तो वो है कौन सा? हाय लिली BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट, ना मांगो अल्ली से पेप्सी कोला, और कल कैंसर हो सकता है। तो ये 20 एलिमेंट्स हैं, इनके एटॉमिक मास आपको याद करने होंगे। हाइड्रोजन का होता है 1.008, हीलियम का होता है 4, लिथियम का 7, बेरिलियम का 9, बोरान का 11, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 19, नियान का होता है 20.18, सोडियम का 23, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27, सिलिकॉन 28, फास्फोरस 31, सल्फ़र 32, क्लोरीन 35.5, आर्गन का होता है 40, पोटाशियम का 39 और कैल्शियम का कितना होता है? 40। तो ये आपको याद हो, हर बच्चे को याद होने चाहिए, अदरवाइज़ आप कुछ भी नहीं कर सकते। आइए मोलर मैथ्स की एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। हमारी बुक में जो एग्जांपल्स कोट की गई हैं, हमारी बुक वाले ने क्वेश्चन दिया है हमें। क्वेश्चन क्या है कि H2SO4 है, आपने इसका मोलर मैस मालूम करना है। मोलर मैस का यूनिट होता है ग्राम पर मोल, यानी एक मोल के अंदर कितने ग्राम मैस है। ओके, तो इसको तैयार करने का बेहतरीन तरीका भी, सबसे पहले ना आप मैस ऑफ हाइड्रोजन लिखें। मैस
ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है। अच्छा, किताब वाले ने क्या किया है, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, तो टेंशन नहीं लेनी। एटॉमिक मास आप कहोगे सर आपने तो अभी बताया था कि एटॉमिक मास जो है वो AMU में लिया जाता है, तो यहाँ पर वो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन को ग्राम में ले रहा है, तो एटॉमिक मास से मुराद वही मोलर मास ही है इससे। तो किताब वाले ने ऐसे ही लिखा है, आप भी लिख सकते हैं, आप सिंपल मास ऑफ हाइड्रोजन भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन लिखें। तो मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है 1.008 ग्राम में, जी हाँ ग्राम में ही लिखेंगे। अच्छा, ग्राम में लिखें या ना लिखें, एंड पे जवाब जो है उसमें आप ग्राम पर मोल जो लिख देंगे तो आंसर सही आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद सल्फ़र का देखें, मास ऑफ मोलर मास ऑफ सल्फ़र लिख लें, मसला ही नहीं है। वो कितना होता है, यहाँ पे देखें 32 ग्राम। ओके, उसके बाद ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन या मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन या एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, टेंशन नहीं है, वो होता है 16। यहाँ पे कहाँ गया, ये 16, ठीक है। अब आप करेंगे क्या, अब इसका तरीका ये है कि इस फार्मूले को देखते हुए हम तमाम के इंडिविजुअल मैसेज को सम करेंगे, ऐड करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे। कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे, यहाँ पे देख लीजिएगा। सबसे पहले क्या है, दो, उसके बाद हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, यानी हाइड्रोजन का मैस होता है 1। सर जी नहीं 1.008 भाई, 1.008 1 के बाद पॉइंट है, पॉइंट के बाद 2 ज़ीरो हैं, कोई इसकी महत्वपूर्ण जो है वो इम्पॉर्टेंस नहीं है, तो आप जो है ना सिर्फ 1 ही लिख सकते हैं। उसके बाद 2 हाइड्रोजन, 2 पहले लिख लें, हाइड्रोजन का मैस यहाँ पे लिख लें ब्रैकेट में, जमा, आगे कौन है सल्फ़र का मैस कितना है 32 जमा, आगे क्या है ऑक्सीजन। अब एक ऑक्सीजन का मैस है 16, तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 4, तो पहले आप कौन सा लफ्ज़ लिखेंगे 4, और एक ऑक्सीजन का ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे मैस इज इक्वल टू, सारे को आप सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आएगा 98। अब 98 आ गया, यूनिट क्या लिखोगे ग्राम पर मोल, ठीक है, यूनिट क्या लिखोगे ग्राम पर मोल। दिस इज कॉल्ड मोलर मास ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल, मोलर मास, ठीक है, मोलर मास, हर एटम का मैस अलग अलग हमने डाला ग्राम में और ये निकला है मोलर मैस। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको 1 मोल H2SO4 चाहिए, सल्फ्यूरिक एसिड किंग ऑफ केमिकल चाहिए, तो आप लैब में जाएंगे 98 ग्राम H2SO4 को तोलेंगे, मैयर करेंगे और ले आएंगे, ये लीजिए सर ये आपके पास 1 मोल H2SO4 है और इसका मैस 98 ग्राम है, और इसमें मालिक्यूल कितने हैं, इसमें मालिक्यूल होंगे 6.02 इंटू 10 की पावर 23। एक और एग्जांपल भी है, बाकी एग्जांपल आप खुद करेंगे। एक और है बड़ी मशहूर ज़माना ग्लूकोज़ वाली एग्जांपल, उसको हम देखते हैं। ग्लूकोज़ वाली करा देता हूँ, बाकी जो इसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन में मौजूद है वो आपने खुद करना है। सारी पकी पकाई खीर मैं आपको नहीं खिलाऊंगा, आपने खुद भी कुछ करना होता है प्यारे बच्चे। तो आइए हमारे पास एग्जांपल है कि मोलर मैस आपने मालूम करके देना है, मोलर मैस ऑफ C6H12O6 विच इज़ कॉल्ड ग्लूकोज, इसका मोलर मैस मालूम करना है। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मैस लिखें, वो हमें आता है सर जी, तो वैसे लिख लें मैस ऑफ कार्बन कितना होता है 12, ठीक है। उसके बाद मैस ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है 1 या 1.008, बात एक ही है। उसके बाद मैस ऑफ ऑक्सीजन वो कितना होता है 16। अब सबको कंट्रीब्यूट करें, 6 पहले लिखोगे और एक कार्बन का मैस 12 होता है, उसे इस ब्रैकेट के अंदर जमा। उसके बाद 12 लिखोगे पहले, हाइड्रोजन का मैस कितना होता है 1, उसके बाद जमा 6 लिखोगे पहले, एक ऑक्सीजन का मैस कितना होता है 16। सारे को सॉल्व करोगे 180 आएगा आंसर, ग्राम पर मोल इसका यूनिट है, बिकॉज वी आर गोइंग टू फाइंड मोलर मैस, नॉट मॉलिक्यूलर मैस। एक मॉलिक्यूल का मैस AMU में होता है, एक मोल का मैस जो है वो ग्राम पर मोल में होता है। मैं उम्मीद करता हूँ मैंने आपको लेक्चर समझा दिया होगा। तो क्या फ़ायदा हुआ मोल को समझने का, वो कहता है मोल को समझने का ये फ़ायदा हुआ है कि इस मोल की हेल्प से हम पार्टिकल्स को काउंट कर लेते हैं। सर कैसे काउंट करते हैं, हम मोल की मदद से मैस की सूरत में वेट करके लेकर आते हैं और हमें पता होता है कि ये 1 मोल है, ये 2 मोल है, ये 3 मोल है। तो इसीलिए ये मोल और एवोगैड्रो का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ सो मच ईजी। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह केमिकल इक्वेशन वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्टीशियोमेट्री के कुछ कैलकुलेटेड
न्यूमेरिकल्स भी हैं, वो भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया, प्यार करते रहिए अपने आप से, अपनी किताबों से, अपने वालिदैन से और अपनी स्टडी से। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।